अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं इरफान खान आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम अलग अलग तरीके से आप तक मवाद को या किसी भी इंफॉर्मेशन को पहुँचाते हैं और टैट की तैयारी हमारी ज़ोरों पर है। कल की नोटिफिकेशन अगर देखी जाए तो उसके बाद और भी हमारे जोश को बढ़ावा मिलता है। ऑफिशियल जो उसकी इंफॉर्मेशन होंगी, जो वैकेंसीज कैटेगरी वाइज जो आएंगी वो अलग बात है, वो आगे आएंगी अपने टीईटी के रिजल्ट के बाद। रहा बात टीईटी के रिजल्ट का, तो वो भी जो है आकर रहेगा। लेकिन आज का जो हमारा वीडियो है, जैसा कि हम तमाम को पता है कि टैट जो है, शिक्षक भर्ती का जो एग्जाम है टैट, इसमें जो जनरल नॉलेज एंड करंट इवेंट्स के हद तक जो है एक पार्ट को रखा गया है 10-15 मार्क के लिए। तो अब ये भले ही ज़्यादा ना हो वेटेज इसको, लेकिन ये एक अहमियत का हामिल जो है सब्जेक्ट है हमारे टैट में, और हमको कहीं से भी मार्क कलेक्ट करने हैं, बस इतना हमारा जो है हमारी तैयारी होना। अब तैयारी हम कर रहे हैं तो हमको मवाद के रूप में आज का जो वीडियो है अपना, कल जो 1 फरवरी को बजट पेश हुआ, जो संसद में बजट पेश किया गया, उसकी जो है इम्तिहानी नुक्ते नज़र से, चूंकि ये करंट इवेंट का एक हिस्सा है और अपना एग्जाम जो है अप्रैल में होने वाला है, तो करंट अफेयर में या जनरल नॉलेज में इसमें का एक सवाल, बजट पे का एक सवाल, आमतौर पर हर स्पर्धा परीक्षा में बजट ये करंट इवेंट में इस हिस्से को पूछता है। अब वो बहुत वास्ट था, लेकिन उसकी एक जो है झलकी या उसके जो है एक नजर में हम उसको देखेंगे अपने इम्तिहानी नुक्ते नजर से। क्या महंगा हुआ, क्या सस्ता हुआ, इससे अपने को कोई लेन देन नहीं। अपने को इम्तिहान पुरता, और स्पेशली अभी है अपना एग्जाम, 2-4 महीनों बाद है, अप्रैल मई में जब भी होगा, तो उसमें ये सवाल पूछ सकता है, मे बी पॉसिबिलिटी है। और एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले हम एस्पायरेंट्स की जो है, जब हम है तो ये हमारा एक पहला काम बनता है कि हम ऐसी चीज़ों को नज़र में रखें। आप अगर नोट डाउन करते होंगे तो वो भी बेहतर, या वीडियो में पूरा भी समझ जाएंगे आपको कि क्या चीज़ पर जो है सवाल पूछ सकता है, या फिर ये बजट एक नज़र में कैसा होगा। सबसे पहली बात तो ये बजट 2022-23 के लिए था, जिसको निर्मला सीतारमण, वजीर मालिया जिसको फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं, उन्होंने पेश किया। आजाद भारत का जो सबसे पहला बजट था, ये एक बात जहन में रखना, शुरुआत की जनरल नॉलेज की बात, पूरे बजट को मैं एकदम इन शॉर्ट में बताऊंगा। आजाद भारत का पहला जो बजट पेश किया गया भारत का, वो आर.के. षणमुखम चेट्टी इन्होंने पेश किया था 26 नवंबर 1947 को। ओके, ये बात जहन में रखो, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, ये आज के अपने वीडियो में, क्योंकि इसी पर अपना वीडियो है बजट पर। अब अपने बजट का मेन मुद्दा 22-23, इसको हम सिर्फ एक नजर में देखेंगे इन शॉर्ट। ये 1 फरवरी 2022 को पेश किया गया। निर्मला सीतारमण जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने पेश किया। उसके बाद में अब पहला पॉइंट देखेंगे हम कि जो मकामी प्रोडक्ट्स जो है, मकामी प्रोडक्ट्स को तरजीह देने के लिए 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट, ये योजना का इसमें ऐलान हुआ, ये स्कीम का इसमें ऐलान हुआ। मकामी जो बनाए जाते हैं, जो किसी मकाम पर उसी के जो वही के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, लोकल प्रोडक्ट्स, इसको बढ़ावा देने के लिए 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट, ये योजना का ऐलान हुआ। पोस्ट और रेलवे मिलकर जो है, जो पार्सल का, पोस्ट और रेलवे का मिलकर जो है पार्सल जो पहुंचाने का, इनके पोस्ट और रेलवे का एक जो है संयुक्त इनका एक करार हुआ। इसके जरिए पूरे भारत भर में जो है पार्सल की सेवा पोस्ट और रेलवे को मर्ज करके, यानी इनका कॉम्प्रोमाइज करके पहुंचाई जाएंगी, यानी अब वो फास्ट होगी। ओके, आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, क्रिप्टो करेंसी का जो हालात है देश में, बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहे हैं क्रिप्टो करेंसी। अब तमाम को मालूम होगा, वर्ल्ड लेवल पर जो फेमस है ये क्रिप्टो करेंसी, जिसकी आज 40-45 लाख एक क्रिप्टो करेंसी की कीमत नियर अबाउट है। इसमें फ्रॉड हो रहा है, स्पेशली हमारे भारत में 1200 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ पूरे 1 से 2 साल में पिछले भारत में। तकरीबन क्रिप्टो करेंसी के लालच में फ्रॉड हुआ। ये फॉरेनर्स होते हैं और अपने इंडिया के भी जो है होते हैं ये फ्रॉड करने वाले। तो इसी के बेस पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्रिप्टो करेंसी के बेस पर एक डिजिटल रुपया ऐलान किया है, डिजिटल रुपए का ऐलान किया है। ये बात जहन में रखो, ये पूछ सकता है डिजिटल रुपया क्रिप्टो करेंसी के बेस पर।
अब इसके बाद आ जाओ प्रधानमंत्री आवास योजना जो है ये आवास योजना के तहत पूरे भारत भर में 80 लाख जो है घर बांधे जाएंगे। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। 2 लाख आंगनवाड़ियां जो है वो अपग्रेड करेंगे वो, यानी डिजिटलाइज करेंगे 2 लाख पूरे भारत भर में। नदी जोड़ जो मुहिम है, नदी जोड़ मुहिम जो उनकी जो योजना है, इसके तहत जो 5 नदियों को जोड़ने का जो मंसूबा उन्होंने बनाया था, बड़ी बड़ी 5 नदियां, इसका ये इख्तिताम पर है अभी। नदी जोड़ जो मुहिम को यहाँ अहमियत दी गई। ये जो कल के बजट में हर घर नल से जल, ये एक योजना है गवर्नमेंट की, इसके लिए 50,000 करोड़ रुपए का फंड जो है कि ऐलान किया गया। हर घर नल से जल, ये योजना के लिए 50,000 करोड़ ये फंड भी पहुंचता है वो जनरली आमतौर पे। ड्रोन स्टार्टअप के तहत ड्रोन शक्ति उपक्रम जो है शासन ने या हमारे केंद्र सरकार ने, मरकजी हुकूमत ने एक नया जो है ड्रोन स्टार्टअप के तहत ये ड्रोन शक्ति जो उपक्रम का ऐलान किया है। अब जो 2022 से 5G का जो स्पेक्ट्रम होगा और 5G सेवा ये शुरू होगी 75 जिलों में। इसके तहत जो है डिजिटल बैंकिंग यूनिट उभारे जाएंगे 75 जिलों में। 5G स्पेक्ट्रम जो होगा, 5G की शुरुआत 2022 में होगी भारत में, इसका ऐलान किया गया है बजट में। जो हमारे पासपोर्ट्स होते हैं जो हम आउट ऑफ जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो डिजिटल चिप के जरिए अब डिजिटल पासपोर्ट बनाए जाएंगे। इससे बहुत सहूलियत होगी और इसके लिए जो है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी, जिसको हम कहते हैं एसोसिएशन, इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी एसोसिएशन से इन्होंने करार किया है भारत ने। यानी कि एक चिप के जरिए वो जैसा ATM कार्ड वगैरह होते हैं उस तरीके से जो है ये पासपोर्ट बनाए जाएंगे, उतना लोचाब नहीं होगा। आगे चलेंगे हम। अब ये खास बात, एक नॉमिनल बात जिसको मैं बोलूंगा, एक अपने नॉलेज के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए खास बात, कल का जो बजट हुआ ये कुल 34 सफहात जो निर्मला सीतारमन ने इस पर पेश किया, जिसमें 10,075 अल्फाज थे और 1183 जो है सत्रों पर ये मुश्तमिल बजट था। अब ये सवाल तो नहीं पूछता, लेकिन मैंने चलते चलते खास बात जो उसमें की अच्छी लगी वो बताया हूं। अब आ जाओ सबसे बड़ा मुद्दा भारत का, अपने देश का, जिसको बजट में क्या अहमियत मिली, सेहत आम्मा, जिसको आरोग्य सेवा कहते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट, हेल्थ सर्विसेज के लिए क्या। तो नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम एक जो है ऐलान किया गया है, इसका नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम। क्या मकसद इसका? कोरोना के दौरान में पिछले 2 साल में जिस तरीके से जहनों पर असर पड़ा है हमारी जनता के, हमारे देश के जनता के, वो जो इस तरीके से डिप्रेस्ड हुए हैं इस मर्ज में, माशी तौर पे या फाइनेंशियली या फिर साइकोलॉजिकली या किसी भी एतबार से सोशली जो डिस्टर्ब्ड हुए हैं, डिस्ट्रैक्ट हुए हैं और वो अलग तरीके की जहानत में चले गए हैं, तो उससे उसको दूर करने के लिए एक स्कीम ये अनाउंस की गई जिसको हम नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम कहते हैं। और इस बार सेहत आम्मा के लिए, आरोग्य सेवा के लिए 16% ज्यादा जो है फंड जो दिया गया है इस बजट में। कितने फीसद ज्यादा दिया गया है ये भी पूछ सकता है। अब जो सबसे बड़ा मसला है 2 साल में पिछले सेहत का, और दूसरा है तालीम के लिए। अब तालीम के लिए क्या, चूंकि ये अपने फील्ड से रिलेटेड है तो बजट के सवालात में अपना शिक्षक भर्ती का पेपर है तो ये पूछ सकता, तो आमतौर पे सेहत का पूछता है दूसरे एग्जाम्स में। तो डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाई जाएंगी और इसका कयाम अमल में लाया जाएगा, ये उसमें बताया गया। देही और पिछड़े समाजी तबकात के तलबा व तालिबात, देही यानी ग्रामीण भाग के और पिछड़े जो अदर बैकवर्ड क्लास के जो स्टूडेंट्स होते हैं, इनको एक जमात एक टीवी जो है योजना इनके लिए लागू की गई। एक जमात में एक टीवी, 1 क्लासरूम 1 टीवी, ये योजना उनके लिए लागू की गई। और 200 नए तालीमी चैनलों का ऐलान किया गया, 200 नए तालीमी चैनलों का ऐलान किया गया। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस बजट, यानी ये बजट का, इस बजट के जो तमाम इसमें अपने फील्ड से रिलेटेड ये सवाल है। साथ ही 75 जो है कौशल्य विकास, जिसको हम बोलेंगे कौशल्य विकास के लिए ई लर्निंग के प्लेटफॉर्म जो है तजुर्बा का 75 तैयार किए जाएंगे। ओके, अब प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना एक नया इसका ऐलान हुआ है और इसके तहत जो है अगले 3 सालों में गति शक्ति यानी स्पीड से मुताल्लिक है ये, अगले 3 सालों में 400 वंदे भारत रेल जो है शुरू होंगे। वंदे भारत रेल ये भारत की सबसे फास्ट ट्रेन में से एक मानी जाती है, 160-180 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ये चलती है। ठीक है, अब ये बजट का दूसरा जो इसके अलावा किस जो है शोबे को
कितना फंड दिया गया, ये एक सवाल पूछता है, एक आधा सवाल ऐसा भी पूछ सकता। तो हम देखेंगे जो तालीमी स्कीम है, कौमी सेहत स्कीम को 37,800 करोड़ रुपए फंड दिया गया इस बजट में 2022-23 में। कौमी तालीमी मिशन, इसमें जो है इसके लिए कौमी तालीमी मिशन के लिए नेशनल जो है एजुकेशन जो पॉलिसी में जो नेशनल एजुकेशन मिशन जो है, इसके लिए 39,553 करोड़ रुपए जो है दिए गए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, इस पर 19,000 करोड़ रुपए खर्च हो गए इस साल में। पीएम किसान योजना जो होती है, किसान से मुतालिक, ज़राअत से मुतालिक भी बहुत से जो है इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं, जिसमें पीएम किसान योजना को 68,000 करोड़ रुपए दिए गए। प्रधानमंत्री हिफ्ज़ाने सेहत योजना जो है, स्कीम जो है, इसके लिए 10,000 करोड़ जो है महफूज कर दिए गए या उसमें फंड दिया गया है इस बजट में। इसके अलावा इस बार जो तीनों फौजों को, बर्री, बहरी और जो ये 3 टाइप के जो फौज होते हैं, एक होती है जो है फिजाई, और उसके बाद जमीन, जल, थल और वायु सेना, जो 3 होते हैं वो, इन तीनों दस्तों पर सबसे ज्यादा फंड दिया गया है, जो कि 5,25,166 करोड़ का है। ठीक है, यानी ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है, चूंकि हमारे ये संरक्षण विभाग से रिलेटेड है, हमारे डिफेंस से रिलेटेड है। ओके, अब इसमें जो है ये जो होता है, क्या सस्ता क्या महंगा ये नहीं पूछता। अब सियासी तौर पर पॉलिटिकल इश्यूज इसको बनाए जाते हैं, इसमें कई जो है एक दूसरे को जो है काटा जाता है, एक दूसरे के बात को जो है काटा जाता है, विपक्ष वाले काटते, इससे हमको कोई लेन देन नहीं है। हमारा मकसद है इस बजट में के सवाल अगर कुछ पूछता है कुछ, तो हमको हमारे सवाल के जवाब वहां आना, नोट डाउन भी तुम कर सकते। अप्रैल में होने वाला है और फरवरी में बजट पेश हुआ, जनरली फरवरी में होता, तो ये चीज थी। अदरवाइज हमारे महाराष्ट्र के लिए जो है कई रेलवे प्रकल्प जो थे, कई रेलवे मंसूबा जो थे, उसमें से कुछ को जो है फंड नहीं दिया गया, और जो वर्धा नांदेड़ रेलवे इसको दिया गया है फंड। अहमदनगर से जो मराठवाड़ा तक जो परड़ी तक जो जाने वाली ट्रेन है, इसको बढ़ाने के लिए जो है और भी दिया गया है पैसा। ऐसे कई, और मेट्रो ट्रेन के लिए भी जो है बहुत सा पैसा दिया गया है। अब ये जो है स्टेट्स की नाराजगियां होती है, पॉलिटिकल लीडर्स की नाराजगी, इससे हमको कोई लेन देन नहीं है, हमारे को सिर्फ अपने मार्क लेने से मतलब है। इसके अलावा बजट के अंदर एक ऐतिहासिक जो चीज रही है, कभी कभार ऐसा भी हुआ है भारत में कि प्रधानमंत्रियों ने, वजीर आजम ने, ना कि वजीर मालियात ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने पेश किया है, वजीर आजमों ने पेश किया है, प्रधानमंत्रियों ने, प्राइम मिनिस्टर्स ने। तो ऐसे कुछ प्राइम मिनिस्टर्स के मैं आपको नाम बोलूंगा, बजट पेश करने वाले भारतीय वजीर आजम या प्रधानमंत्री जो थे अब तक। नेहरू जी ने पेश किया था 1958-59 में, कुछ इश्यूज होते हैं उसके कारण। इंदिरा गांधी ने 1970 का पेश किया था, और राजीव गांधी ने 1987-88 का पेश किया था। ये तमाम जो चीजें थी 10 से 15 मिनट में मैंने आपको बताया, चूंकि हम रिलेटेड टू एग्जाम जो है टैट तक की तैयारी कर रहे हैं, तो 10-15 मार्क का जनरल नॉलेज है, और ये करंट इवेंट में ये आ जाता है। इसमें बताई गई एक एक बात जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज ऐसी कई चीजें जो आपको दूसरी तरफ से भी आप न्यूज के जरिए कलेक्ट कर सकते हैं, इसको नोट करके रखे तो बहुत ही अच्छा है। दूसरे सोर्सेज से भी मालूमात लिए तो बहुत ही अच्छा। अदरवाइज वीडियो कैसा लगा, बजट के बारे में था, इम्तिहानी नुक्ते नजर से था, अच्छा लगेगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, उर्दू मीडियम तक शेयर करो, और इसमें जो कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अस्सलामु अलैकुम।